हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारा चैनल लेट्स डिस्कस पे। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान भूगोल का वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जिसका उपविषय ऋतुएं हैं। ठीक है, जो कि अध्याय 4 जलवायु से लिया गया। आप इस अध्याय से पहले भी आप वर्कशीट कर चुके हो। ठीक है, जैसा कि आप नॉर्मली जानते हो कि आपको यहाँ अपना नाम लिखना होता है, यहाँ आपके अपने शिक्षक का नाम लिखना होता है। जो आपको समाज विज्ञान, आपके टीचर जो समाज विज्ञान पढ़ाते हैं सोशल साइंस, उसके बाद वो उनका नाम लिखना होता है। तो इससे पहले हम सबसे पहले आपको वर्कशीट के मुख्य बिंदु को समझेंगे। उसके बाद मैं आपको अंत में इसके प्रश्नों के उत्तर भी करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो इसके वर्कशीट के जो मुख्य बिंदु है उसमें सबसे पहला बिंदु है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल ये एक ऐसा बल होता है बच्चों जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आप इसमें पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को कोरियालिस बल कहते हैं। आपने घूर्णन का मतलब होता है, आपने पढ़ा ही है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, उसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। और इसी को फेरेल का नियम भी कहते हैं, यानी कोरियालिस बल को फेरेल का नियम भी कहते हैं। कैसे? तो देखो, इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित यानी मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप अपना मुंह कभी भी उत्तर की तरफ खड़े होना, तो आपके जो पवन है वो दाहिने ओर मुड़ेगी, और आप अपना मुंह दक्षिण की ओर खड़े होना तो पवन आपके बाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो पहला जो है पहला बिंदु आपको समझ में आ गया। तो हम दूसरा बिंदु शुरू करते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है जेट धाराएँ, यानी जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसे जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी, यानी एक छोटी संकरी मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं, संकरी पट्टी पर तेज चलने वाली हवा को, ठीक है, पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम कहते हैं। मैं आपको उसको भारत के मैप में भी, वो वर्ल्ड के मानचित्र में दिखाना चाहूँगा। ये भारत पे भी इफेक्ट डालता है, तभी विश्व का मानचित्र देख रही है। जो रेखा जा रही है ये देखिए, भारत के ऊपर से भी जा रही है, ये हमारा देश भारत है, तो इसे जेट स्ट्रीम कहेंगे। ये जेट स्ट्रीम बनाता है। यहाँ पे इस पतली सी परत जो है ये जेट स्ट्रीम है। ठीक है, इसे जेट धाराएं कहते हैं। तो बच्चों, आपको इसमें ये जानकारी भी हासिल करनी है कि इनकी गति जो है, आप ये देखोगे इन धाराओं की गति गर्मियों में तो कम होती है। कितनी होती है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, और ये सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच जाती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, सर्दियों में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में वायु जो है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ोगे पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे आसपास के इलाकों में या हमारे उत्तरी भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है इसी कारण होती है। देखो, सर्दियों के महीने में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवात मतलब जानते हो आप, तेज, ठीक है, तेज तूफान को कहते हैं। ठीक है, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। ठीक है, ये प्राय भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो जैसे आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये आपका, अगर ये भारत है तो ये आपका उत्तर का क्षेत्र हो गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात कर रहा है आपको। ठीक है, यहाँ इस चक्रवात का जो है वो प्रभाव पड़ता है। ये 3 मुख्य बिंदु आपको मैं करा चुका हूँ। हमारा चौथा मुख्य बिंदु जो है वो है एल नीनो नाम जो है अंग्रेजी आप समझ गए होंगे, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जो एक गर्म जलधारा का नाम है। ठीक है, गर्म जलधारा का नाम है। अब ये इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्रिसमस के समय ठंडी जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर, यानी अस्थायी मतलब हमेशा के लिए नहीं, हर साल नहीं आता, 2 से 5 वर्ष के अंतराल के बाद आता है, एक गर्म जलधारा आती है। इस जलधारा के विकास को हम एल नीनो का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एल नीनो का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, अर्थात आपको वर्ल्ड में कंट्री का नाम सुनूंगा स्पेन, उसकी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। बेबी क्राइस्ट आपने ईसाई धर्म में देखा होगा कि
गोद में जो गोद में एक बच्चे लिए खड़ी होती है एक माँ, ठीक है, उन बच्चों की बात कर रहे हैं। और ये आप बेबी क्राइस्ट की बात इसलिए की गई है कि वो क्रिसमस के समय होता है, आपने देखा इसे बेबी क्राइस्ट से जोड़ के देखा गया है, ठीक है। इसकी उपस्थिति समुद्र, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखो एल नीनो का। एल नीनो से क्या होता है, समुद्र के जो ऊपर का जो तापमान है, ऊपरी सतह का तापमान वो बढ़ जाता है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें शिथिल कर देती है। शिथिल मतलब होता है स्लो कर देती है, मतलब उसकी स्पीड बहुत धीरे कर देती है, ठीक है बच्चों। तो हमारा आखिरी मुख्य बिंदु का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पहले भी इसके बारे में बहुत सुना होगा। तो यह है मानसून। आपने ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा यानी अरब देश से हुई है, जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम, ठीक बच्चों, शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन का। आप जानते हैं कि वायु हर एक ऋतु में एक ही दिशा से नहीं चलता। ये ऋतु यानी गर्मियों में अलग दिशा चलता है, सर्दियों में अलग दिशा से चलता है, ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन करता है। और मानसून जलवायु की एक विशेषता है कि मानसून जलवायु एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, यानी जिसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। यानी जहाँ मानसून जलवायु होती है वहाँ बहुत अधिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा समझाना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में है तो मानसून जलवायु, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं तो हमारे देश में बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे मेघालय हो गया, मासिंद्राम जगह है, ठीक है, यहाँ तो बहुत 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है। लेकिन आप राजस्थान में देखो, लेह में देखो, यहाँ मात्र 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यहाँ के लोग बारिश देखने के लिए तरसते हैं, ठीक है। वहीं आप देखोगे राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, लेकिन हमारे साउथ या जो समुद्र के किनारे की जगह होती है, चेन्नई है, जो समुद्र किनारे का स्थान है, मुंबई है, यहाँ जो है वर्ष भर तापमान नियत रहता है। इसलिए जलवायु की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन की बात की गई है, ठीक है। अब मैं आपको ऋतुओं के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसका जो हमारा टॉपिक है आज का। तो आप मेन चीज़ देखोगे कि भारत में 4 ऋतुओं की पहचान की गई। कितने ऋतुओं की वाइफ से कोई पूछे तो 4। सबसे पहले बताओगे शीत ऋतु, यानी जिसे हम सर्दी का ऋतु कहते हैं। नंबर 2 पे है ग्रीष्म ऋतु, यानी इसे हम गर्मी का ऋतु कहते हैं। नंबर 3 पे है मानसून का आगमन, यानी मानसून जब आता है जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। नंबर 4 है मानसून की वापसी, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। फिलहाल आपको 2 ऋतु के बारे में इस वर्कशीट में समझाया गया है, जो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा है शीत ऋतु के बारे में समझेंगे। शीत ऋतु जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम, आप सभी को सर्दियों का मौसम पसंद होगा, ठीक है, कि उसमें गर्मी कम लगती है। तो देखो सबसे पहले सर्दियों का मौसम आता कब है बच्चों, तो ये आता है नवंबर से फरवरी के मध्य में आता है। दूसरा, आप तीसरा पॉइंट पहले पढ़ोगे कि ये दिसंबर और जनवरी के महीने में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ती है। उत्तर भारत बोलते तो दिल्ली का जो इलाका है, दिल्ली पंजाब, मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर भारत जो है ये इलाका होता है, ये दक्षिण भारत का है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी भारत का है, ठीक है। तो उसके इलाके की बात करें, दिल्ली का हो तो आप जानते हो कि यहाँ पर कितनी ठंड पड़ती है। और देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, यानी ये जो हमारे महाद्वीप से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। और यह कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, वायु दाब जो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। सामान्यतः आपने सर्दी का मौसम देखो, आसमान साफ रहता है, तापमान और आर्द्रता कम रहती है, पवनें धीरे चलती यानी शिथिल रहती है और परिवर्तित होती है, बदल जाती पवनों की दिशा, ठीक है। दक्षिण की ओर बढ़ोगे तो तापमान सामान्य रहेगा, बढ़ने लगेगा धीरे धीरे से। मैंने बताया कि यहाँ वर्ष भर तापमान लगभग नियत रहता है, ठीक है। और देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क देखो देश के अधिकतर भाग में मौसम जो है वो शुष्क होता है, और केवल तमिलनाडु तट ऐसी जगह है जहाँ सर्दियों में बारिश होती है। तमिलनाडु तट आपको भारत के इस हिस्से की बात कर रहा है, ये चेन्नई वाला हिस्सा, यहाँ सर्दियों के मौसम में बरसात होती है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे, देखो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी उत्तरी मैदानों में भी वर्षा होती है। मैंने अभी बताया था आपको, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में हमारे यहाँ वर्षा हो जाती है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद देखो प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण
तापमान के प्रतिरूप ना के बराबर परिवर्तन होता है। प्रादीपीय भाग किसे कहते हैं? तो ये बचपन में पढ़ाया जाता है चौथी में। देखो, प्रादीप एक ऐसे भाग को कहा जाता है तीनों ओर से समुद्र से घिरा था। जैसे हमारे यहाँ है, इधर आपने पढ़ा होगा, सॉरी बच्चों, इधर बंगाल की खाड़ी आपने इधर पढ़ा होगा, ठीक है। इधर आपने अरेबियन सी यानी अरब सागर पढ़ा होगा। नीचे इंडियन ओशियन, हमारे यहाँ हिंद महासागर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। ये तीनों ओर से हमारा देश जो है नीचे से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम प्रादीपीय भाग कह देते हैं। तो यहाँ तापमान में ना के बराबर परिवर्तन होता है, क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो मैं आपको बताया कि समुद्र वाले स्थान पे वर्ष भर तापमान में ना के बराबर परिवर्तन होता है। अब देखो, गर्मियों की बात करते हैं तो समय के साथ ये मार्च से मई तक चलती है, ठीक है। इसमें उत्तरी मैदान यानी दिल्ली, वही इलाका जो उत्तरी मैदान का इलाका जो होता है, ये वाला इलाका होता है। यहाँ जो है वो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, जिसमें कम दाब लंबवत क्षेत्र तैयार होता है, ठीक है। और क्या है, उत्तर और पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी आंधी चलती है, जिसे हम लू भी कहते हैं। आपने देखा होगा गाँव में चलता है, गाँव वगैरह में लू ज़्यादा चलता है, ठीक है। कई बार तेज़ हवा और गरज वाली मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है। और इसमें एक नाम दिया गया है काल बैसाखी। इसके बारे में समझाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। ये तेज़ चलने वाली पवन होती है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आमतौर पर चलती है, इसलिए इसका नाम यहाँ दिया गया है, ठीक है। आगे, ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में एक अजीब किस्म की बारिश होती है। आप सुन के चौंक जाओगे। ऐसी बारिश होती है जिससे आम पक जाते हैं वहाँ के, इसलिए इसे आम वर्षा भी कहते हैं, ठीक है बेटे। और देखो, प्रादीपीय का मैंने आपको अभी बताया था कि प्रादीपीय भागों में तापमान जो है वर्ष भर नियत रहता है, ठीक है। अब हम इन चारों प्रश्नों को नीचे उत्तर सहित, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये मानचित्र द्वारा जेट स्ट्रीम समझाया, तो ये वही मानचित्र है। आगे चलते हैं। इसमें आप ये देखोगे, पहला क्वेश्चन है एल नीनो। पहला क्वेश्चन हमारा एल नीनो क्या है, क्या इसका क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, एल नीनो बताता है क्रिसमस के समय पेरू जलधारा के स्थान पर स्थायी तौर पर जलधारा का विकास होता है, जिसे एल नीनो नाम दिया गया। क्या नाम दिया हमने? एल नीनो नाम दिया है। इसकी उपस्थिति क्या होती है बेटा? इसकी उपस्थिति से प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसकी उपस्थिति जो है, मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि समुद्र के सतह का तापमान को बढ़ा देता है, ठीक है, और उस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देता है। यानी इंडिया की तरफ जो पवनें आ रही होती है अफ्रीका से, उसको ये रोक देता है। दूसरा, फिर वही टॉपिक कि दिल्ली की में की अपेक्षा शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान में अंतर होता है। आपने देखा होगा दिल्ली में गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। वही पूछा है कि क्यों होता है ऐसा, समझ कर लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को आपको। क्योंकि देखो, चेन्नई जो है वो यहाँ पे है, चेन्नई यहाँ पे है, समुद्र तट के निकट है, तो यहाँ जो है वर्ष भर तापमान सामान्य बना था। जबकि दिल्ली समुद्र तट से, ऐसा कुछ मैंने कुछ ज़्यादा पास बना दिया, दिल्ली जो है वो यहाँ पे होता है, तो समुद्र तट से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया था शीत ऋतु की विशेषताएँ, भारत में शीत ऋतु की क्या विशेषताएँ हैं। तो आप इसमें 3-4 ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है आपको, 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, 4 पॉइंट। देखिए, भारत में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के मध्य होती है। इस ऋतु में दक्षिण की तरफ बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, ठीक है। दूसरा विशेषता, तीसरा बताओगे, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। और देश के अधिकतर भाग का मौसम शुष्क रहता है। सिर्फ तमिलनाडु तट, कहाँ पे बच्चों? तो तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपका तमिलनाडु तट है, ठीक है, जहाँ वर्षा होती है। कब? सर्दियों के मौसम में। आपको ये जान के रहने को, सर्दियों के मौसम में यहाँ बरसात होती है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। तो क्वेश्चन आपका ये है कि मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। कैसे? तो भारत के संदर्भ में बताना आपको। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भारत में कहने को तो मौसमी जलवायु है, परंतु स्थानीय स्तर पर काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के कुछ भाग या कुछ हिस्सों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वहीं राजस्थान और लेह में मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ के लोग को बारिश देखना नसीब नहीं होता कभी बार। तो जहाँ राजस्थान में आपने देखा अधिक गर्मी पड़ती है, आपने न्यूज़ में सुनते होंगे, वहीं दूसरी ओर भारत के दक्षिणी भागों में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस औसतन बना रहता है। इससे ज़्यादा या कम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन औसतन नहीं बना रहता। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी नहीं पड़ती।
तो बच्चों इस प्रकार आपका ये वर्कशीट पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।